एक नतीजा है, उस पर मैनेजमेंट मेरे साथ जुड़ी है और नतीजा लक्स इंडस्ट्रीज के मुनाफे के फिगर 8.6 करोड़ से बढ़कर 10.2 करोड़ 18.6% का इजाफा है वन वाई बेसिस पे। और कुल आय देखें तो 166 करोड़ से बढ़कर 183 करोड़ है, यानी कि यहाँ पर भी 10% का इजाफा। साकेत तोड़ी जी मेरे साथ जुड़े हैं, लक्स इंडस्ट्रीज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। साकेत जी बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर एबिटा फ्रंट पे देखें, यहाँ पे मुनाफे के फ्रंट पे वाई वाई बेसिस पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, क्वार्टर बेसिस पे 15 करोड़ के मुकाबले 10 करोड़ के फिगर है। क्या की हाईलाइट है नतीजों के? इस बार देखिए हमारा टर्नओवर तो इंडस्ट्री के हिसाब से काफी अच्छा हुआ है। उससे ज्यादा मेन फोकस हम डालेंगे एबिटा में, जो हमारी एफिशिएंसी दिखा रही है, जो 21.74% से बढ़ी है। और क्योंकि हमारा नया प्लांट आज डानकुनी भी चालू हुआ है इसी साल, जो हमारी एफिशिएंसी आगे चढ़ के और बढ़ाएगी, जिससे हमारा एबिटा मार्जिन और बढ़िया होगा। अभी फिलहाल एबिटा मार्जिन कितने दर्ज किए हैं और कहां तक एक्सपेक्टेशन है इस साल तक? क्योंकि जब मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था उसमें आपका कहना है कि अगले 5 साल में 2000 करोड़ का टर्नओवर करने जा रही कंपनी। जी, हमारा टारगेट तो यही रहेगा कि इंडस्ट्री के हिसाब जो जितना इंडस्ट्री का ग्रोथ है उससे ज़्यादा ही हमारा ग्रोथ रहे। और जो एबिटा मार्जिन है वो हम इंक्रीजिंग रेट में हमेशा इंक्रीज करेंगे। जैसे आज हमारा अराउंड 21% से ऊपर इंक्रीज है एबिटा, तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि आगे चल के 21% का ही ग्रोथ लेवल मेंटेन करके रखे और फुली एफिशिएंट कंपनी की तरह काम करें। मार्जिन क्या माने, 11% 10% के आसपास मेंटेन करेंगे आप? जी ओके राइट। एंड एक्सपोर्ट मार्केट से रेवेन्यूज कितने ड्राइव होंगे और कहां पर सबसे ज्यादा फोकस है? देखिए एक्सपोर्ट अभी ओवरऑल इंडस्ट्री का काफी स्टैग्नेंट रहा है, पर हमारा एक्सपोर्ट हम लोग मेंटेन करके रखे हैं। इस बार भी हमारा पूरे टर्नओवर का 13% एक्सपोर्ट रहा है, जो पिछले साल की तरह सेम रहा है। पर आगे चल के हम लोग कुछ नई कंट्रीज में और वेंचर इन कर रहे हैं, जैसे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज में हमारा इस साल का टारगेट है, जहाँ हम लोग नया एक्सपोर्ट करने का चालू करने का सोच रहे हैं। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में भी, जैसे पहले भी बताए थे, इस साल हम ऑस्ट्रेलिया भी शुरू किए हैं, तो ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी नया मार्केट हमारे लिए जुड़ा है। राइट सर, बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो कंपनी का कहना है कि एबिटा फ्रंट पे कंपनी आने वाले समय के लिए स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाएगी, नया प्लांट भी शुरू हो गया, उसका भी कहीं ना कहीं असर आने वाले समय के लिए रेवेन्यूज पे और बॉटम लाइन पे जरूर पड़ता हुआ नजर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनफैक्ट आशीष जी, आपके 3 स्ट्रैटेजीज डेरिवेटिव मार्केट पे जहां पर आप समझते हैं मंदी या फिर तेजी का सौदा बना सकते हैं। 3 स्टॉक स्पेसिफिक कॉल, टारगेट, स्टॉप लॉस। देखिए मेरा पहला कॉल रहेगा HDIL पे सेल रहेगा। आप देखें जब से इसने 107 108 के लेवल पर डबल टॉप फॉर्मेशन किया, वहाँ से कंटिन्यूस इसमें हमने डाउन ट्रेंड देखी है। और 96 का जो इसने ब्रेक डाउन दिया है, वहाँ से मुझे लगता है अब टारगेट इसका 86 का आगे है, स्टॉप लॉस रखें 98 का। सेकंड मेरा बाय कॉल रहेगा हिंडाल्को पे। आप हिंडाल्को का अगर चार्ट देखें तो काफ़ी समय से कंटिन्यूस बुल ट्रेंड में रहा है। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, मार्केट चूँकि सपोर्ट नहीं कर रहा है इसलिए इतना ज़्यादा इसका फ्यूरियस ट्रेंड नहीं है। बट मुझे लगता है कि जब भी मार्केट स्टेबल होगा या थोड़ा सा भी अगर यहाँ से बुलिश होता है तो स्टॉक को हम आसानी से ऑलमोस्ट 159 तक के लेवल्स पे जाते हुए देख सकते हैं और 145 का स्टॉप लॉस रखें हिंडाल्को बाय में। थर्ड मेरा कॉल रहेगा आरकॉम पे सेल का। आरकॉम देखिए कंटिन्यूस एक वीक ट्रेंड में रहा है और जब से भी एक टेलीकॉम रिजल्ट्स नेगेटिव आए थे वहाँ से और ज़्यादा वीकिश ये पर्टिकुलर स्टॉक हो गया है। मेरे ख्याल से इसमें सेल की ही नीति अपनानी चाहिए। 42 के आसपास का टारगेट रखें और 50 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें सेल में। राइट। अब कुछ मिड कैप आइडियाज जानते हैं। इनफैक्ट अगला शो भी हमारा मिड कैप बाजार, उससे पहले कुछ मिड कैप स्टॉक्स जहां पर अच्छी एक्यूमुलेशन देखने को मिल रही है वो बताने के लिए दीपाली मेरे साथ मौजूद हैं। दीपाली बताएं आज के स्टॉक्स। शुक्रिया रजत। जो पहला स्टॉक रहेगा वो रहेगा रिलायंस कैपिटल का। यहाँ पर जो शुरुआत हुई आज स्टॉक की वो अच्छे नोट पर हुई, अर्निंग्स का ट्रिगर भी रहा, नंबर्स कंपनी के अच्छे रहे हैं। 207 करोड़ के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने पोस्ट की है और पोस्ट अर्निंग्स एक अच्छा उछाल स्टॉक में देखा जा रहा है। अभी भी 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है और एक लैक लस्टर मार्केट में भी अपनी स्ट्रेंथ के साथ ही कामकाज कर रहा है, तो यहाँ से और अप मूव आ सकता है क्योंकि आज अच्छे नंबर्स के आने के बाद काफी बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में देखे गए हैं। डेरिवेटिव्स में भी ये स्टॉक काफी एक्टिव रहा है और काफी ट्रेडर्स लॉन्ग पोजीशंस बना भी रहे हैं। तो पहला स्टॉक है रिलायंस कैपिटल, जहां पर रिमेनिंग सेशन के लिए भी फोकस किया जा सकता है। जो दूसरा स्टॉक होगा वो रहेगा इक्लक्स सर्विसेज का। आप देखेंगे कि बीते 7 दिनों से 7 ट्रेडिंग सेशन से लगातार मुनाफा वसूली स्टॉक में हावी हो रही थी, लगातार ये करेक्ट हो रहा था, लेकिन अब इसने लोअर लेवल से एक स्मार्ट पुल बैक दिया है और इस पुल बैक के बाद ये अपने 50, 100, 200 डेमा के ऊपर आ चुका है। तो स्ट्रॉन्ग लग रहा है इक्लक्स सर्विसेज भी। आप देखिए 7% का उछाल अभी भी है, विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स ये ट्रेड कर रहा है।
तो जो अप मूव मिला है 7 सेशन के फॉल के बाद वो यहाँ से और कंटिन्यू हो सकता है, तो ये स्टॉक भी नजर में रख सकते हैं। और जो तीसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा GNFC का। आज नहीं बीते 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार एक्शन में रहा ये स्टॉक और टेक्निकली काफी स्ट्रांग लग रहा है। डेली और वीकली दोनों ही चार्ट्स पर स्टॉक काफी स्ट्रांग पोजीशन में है। आमतौर पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन आज के सेशन में अगेन बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम साथ कामकाज हो रहा है और 7% का उछाल अभी भी देखा जा रहा है। तो GNFC तीसरा स्टॉक रहेगा जहां पर ट्रेडर्स काफी एक्टिव हैं। चलिए, नॉन डेरिवेटिव कैटेगरी में GNFC और E-Clerks और डेरिवेटिव्स में रिलायंस कैपिटल, ये सभी स्टॉक्स जो हैं ये आज ह्यूजली एक्यूमुलेटेड स्टॉक्स हैं और नॉन डेरिवेटिव में E-Clerks और GNFC काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेशन दिखा रहे हैं। पुष्कराज कनेक्टर मेरे साथ जुड़े हैं GPL कैपिटल से। पुष्कराज नमस्कार। ऑप्शंस बताएं, आज का कौन सा स्टॉक ऑप्शन जहां पर पुट खरीद के चल सकते हैं मार्केट्स के इस गिरावट में? जी, निफ्टी IT एक ऐसा सेक्टर है जहाँ की काफी हद तक एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हमें दिखाई दे रही है। ऑलमोस्ट अप्रैल से देखें तो एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ही चल रहा है और इसका जो एक बेलवेदर है TCS, इसने भी आज काफी दिनों के बाद एक थोड़ी बहुत वीकनेस दिखाई है और लग रहा है कि शायद नीचे की तरफ करीब 2650 तक अपना रुख कर देगा। इसके चलते हुए जो अभी की प्राइस है करीब 2700 की, इसी की पुट हम खरीदने की सलाह दे रहे हैं। करीब 31-32 के लेवल पे अभी ये पुट ट्रेड हो रही है और नीचे की तरफ जब ये 2650 होगा तो करीब 60 रुपए का हम इसमें लक्ष्य मान के चल सकते हैं। साथ ही साथ TCS पे स्पॉट का लक्ष्य क्या है? TCS पे स्पॉट का लक्ष्य, TCS में स्टॉक का लक्ष्य करीब 2650 तक आएगा। राइट, ठीक है। 50 पॉइंट्स यहाँ से TCS पे आपको लगता है कि दबाव बनेगा और उस केस में 2700 की पुट खरीद के चल सकते हैं। टारगेट है उसका 60 के आसपास का। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और आशीष जी आपका भी शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, वायदा बाजार पे बात करने के लिए।